नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की 4 बड़ी रक्षा खबरों पर। पहली, डीआरडीओ का 300 किलोवाट लेजर हथियार जो ड्रोन और मिसाइल डिफेंस का भविष्य बदल सकता है। दूसरी, सू-57 फाइटर जेट के भारत में निर्माण को लेकर रूस से आ रही अहम अपडेट। तीसरी, एएमसीए के लिए भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक जेट इंजन डील। और चौथी, यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम FCAS, जिसमें अब भारत की एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत की डायरेक्ट एनर्जी ताकत की। डीआरडीओ ने अपने 300 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी लेजर सिस्टम को एडवांस्ड डेवलपमेंट स्टेज में पहुंचा दिया है। यह सिस्टम हाइब्रिड इलेक्ट्रिकली ड्रिवन गैस लेजर आर्किटेक्चर पर आधारित है और इसे लंबी दूरी के हार्ड किल हथियार के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस लेजर की अनुमानित एंगेजमेंट रेंज 20 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है। यह सिस्टम ड्रोन, क्रूज मिसाइल, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और स्वॉर्म थ्रेट्स को नष्ट करने में सक्षम होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है लगभग जीरो कॉस्ट पर शॉट और तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता। साफ शब्दों में कहें तो भारत अब भविष्य की एयर डिफेंस वॉरफेयर की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन संख्या के बीच रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट Su-57 फिर से चर्चा में है। HAL फिलहाल रूस से Su-57 के भारत में निर्माण से जुड़ी लागत और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का लगभग 50% इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। हालांकि अभी तक इस विमान की खरीद पर कोई राजनीतिक या रणनीतिक फैसला नहीं लिया गया है। Su-57 को फिलहाल एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है ताकि AMCA के पूरी तरह तैयार होने तक क्षमता में कोई बड़ा अंतर न आए। अब बात करते हैं आज की सबसे अहम और ऐतिहासिक खबर की। भारत और फ्रांस की कंपनी सैफरन के बीच AMCA के लिए जेट इंजन को डेवलपमेंट डील अब CCS की मंजूरी के बेहद करीब है। ये इंजन 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का होगा और भारत की 5वीं पीढ़ी के फाइटर को शक्ति देगा। इस डील की सबसे बड़ी खासियत है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत को कोर डिजाइन कोड्स, मेटलर्जी, थर्मल कोटिंग्स और एडवांस्ड इंजन कंट्रोल सिस्टम तक पूरी पहुंच मिलेगी। इसके साथ ही इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत के पास होंगे। ये कदम दशकों से चली आ रही विदेशी जेट इंजन निर्भरता को खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा माना जा रहा है। अब नजर डालते हैं यूरोप की रणनीतिक हलचल पर। फ्रांस और जर्मनी का 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम FCAS जनवरी 2026 की डेडलाइन मिस कर चुका है। इस देरी के बाद जर्मनी अब वैकल्पिक साझेदारों पर विचार कर रहा है, जिसमें साब और भारत का नाम सामने आ रहा है। अगर FCAS प्रोग्राम विफल होता है तो जर्मनी भारत को ऑब्जर्वर या फुल डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में आमंत्रित कर सकता है। ये भारत के लिए केवल तकनीकी नहीं बल्कि वैश्विक एरोस्पेस पावर स्ट्रक्चर में प्रवेश का अवसर हो सकता है। तो ये थी आज की 4 सबसे बड़ी रक्षा खबरें। आपका क्या मानना है? भारत के लिए बेहतर रास्ता Su-57 है या AMCA? और क्या भारत को 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहराई से विश्लेषण के लिए मिशन ब्रीफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।